Assalamu alaikum students, it's International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus. I hope all of you are fine. Grade 4, it's your online lecture of social studies. Your unit number is 3 and your lesson number is 4 and its name is water. Before starting our lecture, make sure that you have your books, notebooks and stationery with you and listen to me attentively and carefully. Let's starting with the introduction. Water is the most common liquid found on the earth. It is colorless and transparent, which means we can see through water. वाटर जो है सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला लिक्विड है पूरी अर्थ पे, क्योंकि 71% 100 में से 71% जो अर्थ है उस पर सिर्फ वाटर है। इसका वाटर का कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होती है और इसमें से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के क्या सोर्सेज हैं, यानी हम कहाँ कहाँ से हमें वाटर मिलता है। द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इन दिस वर्ल्ड इज़ द ओशन। सबसे बड़ा सोर्स है ओशन। ओशंस के थ्रू हमें पानी मिलता है। ऑन द सरफेस फ्रेश वाटर इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम एंड लेक्स। इसके अलावा रिवर, स्ट्रीम्स और लेक से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। नंबर थर्ड सोर्स इज़ रेन। रेन इज़ द प्राइमरी एंड प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफन कोलाइड एंड जॉइन टुगेदर। रेन जो है वो सबसे प्योरेस्ट का मतलब है साफ़ सुथरा ज़रिया है, सोर्स है। वो किस तरह, क्योंकि रेन जब ऊपर से आती है वो बिल्कुल साफ़ वाटर होता है, बिल्कुल क्लीन वाटर होता है वो, और इसके जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मिल के ज़्यादा सारा पानी बना देते हैं। रेन फिल्स अप ऑल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशंस। और रेन की वजह से ही दरिया हैं जो सब, और ओशन, लेक्स वगैरह सब कुछ, ये सिर्फ रेन की वजह से ही इनके अंदर पानी आता है। वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज इवेपोरेट टू फॉर्म क्लाउड्स एंड दीज क्लाउड्स फॉर्म रेन। दिस इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल। जितना भी पानी होता है रिवर्स में, पॉन्ड्स में या ओशंस में, इसके वेपर्स बनते हैं। वेपर्स बन के ये वेपोरेट करते हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं, और जब क्लाउड्स बनते हैं तो वही क्लाउड्स जो हैं वो रेनफॉल करते हैं, और फिर इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है, और इस साइकिल को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। वेयर डज़ योर टैप वाटर कम फ्रॉम। हमारे घर में जो टैप्स में पानी आता है वो कहाँ से आता है। द वाटर वी गेट एट होम इज़ यूजली प्योरीफाइड रिवर वाटर। जो हमारे घर की टैप्स में पानी आता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रिवर का पानी होता है। सरफेस वाटर इज़ द वाटर दैट इज़ फाउंड इन रिवर्स एंड लेक्स। रिवर वाटर इज़ प्योरीफाइड इन ह्यूज प्लांट्स एंड सेंड थ्रू पाइप्स टू आवर होम्स। रिवर्स का जो भी पानी होता है इनको क्लीन किया जाता है, इनको प्योरीफाई किया जाता है, और उसके बाद ये टैप्स के थ्रू हमारे घरों में हमें प्रोवाइड होता है। हैंड पम्प एंड ट्यूबवेल्स टू लिफ्ट अंडरग्राउंड वाटर। हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम लोग पानी ले सकते हैं और साफ़ सुथरा पानी हासिल कर सकते हैं। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है, यानी वाटर की गंदगी। When harmful substances get mixed with water, it is called water pollution. जब ये हार्मफुल यानी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें पानी के अंदर मिल जाती हैं तो वो वाटर हमारे लिए वो वाटर पोल्यूशन बन जाती है। और हार्मफुल चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह का जो स्मोक निकलती है फैक्ट्रीज़ वगैरह से, धुआं, उससे वो उसकी स्मेल की वजह से भी ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो अक्सर पानी में बहा देते हैं, तो उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन आती है। पोल्यूशन ऑफ सी वाटर इज़ कॉल्ड मेरीन पोल्यूशन। सी वाटर यानी दरियाओं के जो पानी की पोल्यूशन है उसको हम मेरीन पोल्यूशन कहते हैं। हाउ द पॉन्ड वाटर इज़ गेटिंग पोल्यूटेड। जो पॉन्ड्स का पानी है यानी वो किस तरह गंदा होता है। द रीजन्स बिहाइंड वाटर पोल्यूशन आर व्हेन द फॉलोइंग हैपन्स इन द वाटर बॉडीज़। बाथिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अक्सर आपने देखा होगा नहरों में लोग वैसे ही नहा रहे होते हैं और एनिमल्स को भी नहला रहे होते हैं, उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन आती है, पानी गंदा होता है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। और उसी पानी के अंदर अक्सर लोग जो है अपने बर्तन वगैरह और कपड़े वगैरह धो रहे होते हैं, जो ये नहरों में पानी होता है, उससे भी वाटर पोल्यूशन होती है। थ्रोइंग डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। और जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ वगैरह इसी तरह वेस्ट कर दी जाती हैं पानी में डाल के, उससे भी वाटर पोल्यूशन होती है। एंड नंबर 4 इज़ एडिंग सीवेज
एंड केमिकल्स फ्रॉम हाउसेज़ एंड फैक्ट्रीज़। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फैक्ट्रीज़ वगैरह के जो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको वो वेस्ट कर देते हैं पानी में, जिसकी वजह से पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ ऑयल नोन एज ऑयल स्पिल फ्रॉम टैंकर्स और शिप्स इन द ओशन। जो शिप्स होती हैं जिनको जिनको हम बहरी जहाज़ बोलते हैं, यानी जो पानी के अंदर जहाज़ चलते हैं, उनमें भी अक्सर जो ऑयल के जो होते हैं जहाज़, उनकी अक्सर लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो पानी में मिक्सअप होके पानी को पोल्यूट कर देता है। वी मस्ट नॉट पोल्यूटेड वाटर, अदरवाइज वी मे हार्म लाइफ ऑन आवर प्लानट। एलर्जीज एंड वाटर बॉर्न डिजीज़, balance of nature make and destroyed. Insects and other bacteria start making such water their breeding place. It is our responsibility to do our best to protect water source and prevent water pollution. बहुत सी डिजीज़ हैं जो वाटर की वजह से हो सकती हैं हमें, यानी गंदा पानी इस्तेमाल करने से बहुत सी डिजीज़ें हमारी बॉडी की डिजीज़ हो सकती हैं, यानी जैसे पेट ख़राब होना या टाइफाइड या बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो हमें हो सकती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी के लिए वाटर पोल्यूशन को कम करना चाहिए। यानी अगर हम लोग खुद पर्सनली इंडिविजुअली हर एक अगर अपनी लिहाज से एफ़र्ट करे और वाटर पोल्यूशन को कम करना चाहे तो ये वाटर पोल्यूशन ख़त्म की जा सकती है। वी शुड नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ वेस्ट इन द वाटर बॉडीज़ लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। हमें किसी भी किस्म की जो चीज़ें हैं, वेस्ट चीज़ें हैं, जैसे कूड़ा हो गया या कुछ भी वेस्ट चीज़ें, हमें वो लेक्स वगैरह में या रिवर्स वगैरह में नहीं फेंकनी चाहिए। All domestic and industrial sewage should be treated before being released into a water body। और जितनी भी ये सारी इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल यानी हैं फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सबको भी चाहिए कि ये जो भी मटेरियल इनका वेस्ट मटेरियल होता है उसको इस तरह से पानी के अंदर ना डाला करें, क्योंकि ये वाटर पोल्यूशन बनाती है। Okay class, this is end of lesson. Make sure that you have read all the content thoroughly. Thank you. Allah Hafiz.